एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास गए और जाके पूछा कि प्रभु जी सत्संग की महिमा क्या है। सत्संग की महिमा बताइए। भगवान ने कहा नारद जी आप मृत्यु लोक में जाइए और नर्मदा नदी के तट पर एक आम का पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर एक छोटा सा कीड़ा बैठा है, उससे पूछिएगा सत्संग की महिमा। नारद जी उस जगह पर आए, एक छोटे से कीड़े को देखा। नारद जी कहते हैं कि है कीड़े सत्संग की महिमा बतला दो। तो अब कीड़ा जमीन पर गिरा और उसकी मौत हो गई। नारद जी दोबारा भगवान के पास गए कि प्रभु जी उत्तर नहीं मिला और वह कीड़ा मर गया। भगवान ने कहा जाइए उसी पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा है, उस तोते से पूछना। नारद जी उस जगह पर पुनः आए, एक तोते को देखा और पूछा कि है तोते सत्संग की महिमा बतला दो। पूछते ही तोता जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। नारद जी घबरा गए, भगवान के पास गए कि प्रभु जी यह कैसा प्रश्न है, जिससे पूछ रहा हूँ उसकी मौत हो जा रही है। भगवान ने कहा दोबारा जाइए, उसी पेड़ के नीचे एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है। उस बछड़े से पूछेगा राम नाम की महिमा, वो बछड़ा बता देगा। नारद जी डरते हुए आए और नवजात गाय के बछड़े को देखा। नारद जी पूछते हैं कि अय गाय के बछड़े राम नाम की महिमा बताओ, सत्संग की महिमा बताओ। वह बछड़ा भी गिर पड़ा और उसकी भी मौत हो गई। नारद जी बड़े उदास हैं, भगवान के पास गए कि साहब ये कैसा प्रश्न है। ये प्रश्न है कि आइटम बम है, जिसे पूछ रहा हूँ वो मर जा रहा है, मुझे उत्तर नहीं मिला। भगवान ने कहा एक काम करिए, वो जो सामने बड़ी हवेली है, आधा उम्र बीतने पर अभी अभी रानी को एक बेटा हुआ है, जाइए उस बच्चे से पूछिएगा राम नाम की महिमा, वह उत्तर देगा। नारद जी डरे हुए हैं कि श्रीमान जी जिससे पूछा हूँ वो मर गया, इतने अभाव में राजा को बेटा हुआ है, कहीं बच्चा मर गया तो मुझे फांसी लगेगी। भगवान ने कहा डरिए मत, इस बार आपको उत्तर जरूर मिलेगा, जाइए। नारद जी गए, डरते हुए कहा यह राजा जो आपके घर में पुत्र ने जन्म लिया है, उस बच्चे को एक कोठरी में रखवा दीजिए, हम सत्संग करेंगे। नवजात बच्चे को एक कोठरी में राजा रखवा देते हैं और जैसे नारद जी उस कमरे में गए, वह बच्चा बोल पड़ा बाबा कहाँ आए हैं सत्संग की महिमा जानने। नारद जी घबरा गए कि जो प्रश्न मैं तुमसे पूछने वाला हूँ वो पहले ही तूने कह दिया। जी तू है कौन? उस बच्चे ने कहा मैं वही कीड़ा हूँ। जब प्रथम आप जैसे संत का दर्शन किया, आपके मुंह से राम राम सुना, तो मैं कीड़ा के जोड़ी से मुक्त होकर तोता बन गया। पुनः आप आए, अपना दर्शन दिए, तब मैं तोता के जोड़ी से निकलकर गाय का बछड़ा बन गया। पुनः आप आए, आप जैसे संत का दर्शन किया, आपके मुख से भगवान का नाम सुना, वह पुण्य है कि आज मैं राजा का बेटा बना हूँ।
नारद जी समझ गए ये है सत्संग की महिमा, ये है राम नाम की महिमा, ये है संत गुरु ब्राह्मण के दर्शन की महिमा। आज नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और कहते हैं प्रभु जी आप धन्य हैं, आप बताइए आप कहाँ रहते हैं। भगवान ने कहा नारद जी न हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मदभक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न तो मैं धनियों की खजाना में रहता हूँ, न तो मैं जोगियों की झोली में रहता हूँ। मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ हमारे भक्त हमारे कीर्तन को करते हैं, हमारी कथा को सुनते हैं। यहाँ सर्वत्र भगवान व्याप्त है, कण कण में, हर जगह। हमें और आपको देखने की क्षमता नहीं है कि भगवान तो हर जगह है। हरि व्यापक